एक स्थान पर हमने पढ़ा था, अच्छे स्वप्न जब आते हैं वो निकल तो जाते हैं, वो तो रहते तो हैं नहीं, लेकिन उनको बार बार स्मरण कर लेना चाहिए। और जो बुरे आते हैं उनको याद करना ही नहीं चाहिए। अथवा कोई अनर्थ हमसे घटित है तो उसको बार बार याद करना चाहिए और अपने हाथ से चाटा अपने आप को। ये बिल्कुल प्रतिक्रमण में लिखा है, अंतो अंतो दक्षमी पश्चातावेने। अंदर ही अंदर दग्ध होता हुआ पश्चाताप रूपी अग्नि के द्वारा। यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है, किंतु वह सुना रहा है अपने आप को। क्या दशा मेरी हुई अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो उस समय वह बार बार अंतो अंतो दक्षमी, और कंठगत प्राण जैसे होते हैं ऐसे वो कंठ में अवरुद्ध होता है। कई बार अपने आप के अनर्थों के बारे में सोचते हैं, रोया नहीं जाता है किंतु कंठ अवरुद्ध हो जाता है। वो होना चाहिए कि कम से कम अपने की हुई गलती के बारे में प्रतिक्रमण इसीलिए रखा गया है और कहा जिस प्रकार स्वाध्याय करते हो उससे कई गुना प्रतिक्रमण को दोहराओ। और कुंद देव ने भी नियम सार में प्रतिक्रमण को स्वाध्याय के रूप में गिना है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वंदना, स्तुति और प्रतिक्रमण आदि आदि ये स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाते हैं। इनको करने से अपने आप के स्व का अध्याय, स्व का ज्ञान, स्व का संवेदन, स्व की गलती आदि ये सारे के सारे सामने आ जाते हैं। हम कई बार निर्जीव जैसे इस शरीर को छोड़ करके चले गए, उसमें से एक वह भी निर्जीव है। आचार्यों ने कहा है ग्रंथों में, असंख्यात अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक आपके द्वारा धारण किया हुआ जो देह शरीर था वह छूटने के बाद आप तो चले गए दूसरे पर्याय में, किंतु वह पड़ा रहा। और असंख्यात का अर्थ बहुत दूर होता है, उसको यूं कह दो असंख्यात तीर्थंकर 24 हो जाए उतना काल तक वह निर्जीव आपके द्वारा या आप ही समझ लो वहाँ पड़ा रहता है। आप मान लो देव हो गए तो वो पड़ा हुआ देखने को मिलता है। बर्फ आदि में जहाँ कहीं भी रह गया और असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तो बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारा अतीत क्या था, आज क्या है। पुनः वो नया शरीर मिला तो उसी में गाफिल हो रहा है। और वह कितना बड़ा मत्स्य भी हो सकता है, 500 दोनों से भी बड़ा। अब क्या करना चाहते हो आप बताओ, कौन से शरीर को प्राप्त करना चाहते हो? करना तो है, किंतु जिसकी करने से केवल हम विषयों से बच करके, क्योंकि औदारिक शरीर मिलता है तो ही विषयों से हम बच सकते हैं पूर्ण रूप से।
बाकी कोई पर्याय सार्थक नहीं। तो इसलिए आप लोग अन्य ज़्यादा विचार नहीं किया करो। बच्चे का क्या होगा, बच्चा सोचता है पिताजी का क्या होगा, बच्चा सोचता है कि दादाजी का क्या होगा। प्राय करके पिताजी दादाजी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। हमारा तो कर्तव्य है कम से कम दादाजी के बारे में हम ही सोचे। दादाजी भी नाती के बारे में बहुत सोचता है, जाते जाते भी वापस आ जाता। कहाँ जाते? मान लो मरण होने को है तो भी नहीं होता, मरण ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो पिताजी कहते हैं नाती का बहुत मोह है, नाती के बारे में सोच रहा है। बावला, स्वयं के बारे में तो सोच ले। जो स्वयं के बारे में सोचता है वो सही स्वाध्याय करता है। स्वस्य अध्ययनम करोति यह स स्वाध्यायशील है। वो स्वाध्यायशील माना जाता है। कई बार ये छूटा मिला मिला तो औदारिक शरीर मिले और मनुष्य का मिले। और मुनि महाराज जैसे हमेशा हमेशा सोचते हैं संतुष्टो भट्ट पानीषु, एक बार इसको देना है वेतन, भाड़ा समझते हो? किराया इसको किराए तो देना तो पड़ेगा। अच्छे किराए देना चाहिए। हम तो अच्छे ढंग से किराया देने के लिए कहते हैं कि वह विषय न बने किंतु किराया बने। और उसको जो काम करता है लेबर, वो उसको देते हो कि नहीं अच्छे ढंग से, भैया इसके माध्यम से तो दुकान चल रही है। उसी प्रकार हमारी भी तो ये दुकान चलती है। जब कभी भी ग्राहक आते हैं, आलस छोड़ करके ग्राहक की बात को सुनना पड़ता है, जिसके द्वारा क्यों आप लोगों की जब दुकान चलती तो कैसा होता बताओ? महाराज पानी भी नहीं पीते, चाय तो दूर की बात है। इसी प्रकार आगे के भाव के बारे में यदि मान लो मार्ग सही निकलता है तो बहुत खुशी होती है कि शास्त्र में लिखा है केवल संतुष्टो भक्त पानीष, केवल संतोष हो लेना। जो कुछ भी मिला है अपने कर्म के उदय में, उसमें क्या है? कुछ नहीं है, किंतु वह कर्म निद्रा के लिए कारण होता। एक बार इसको भाड़ा देता है और 24 घंटा उससे काम लेता है। हाँ, और देता भी रहता है वो अच्छे ढंग से। बीच बीच में उपवास आदि करता है, रसों का त्याग करता है, कुछ कम भी देता है। इस प्रकार उसका ग्राहक के साथ बना रहता है। आप लोगों का भी कर्तव्य है मोटा ताज़ा होना। ये आपकी वश की बात नहीं। नाम कर्म का यदि उदय है तो वह बिना विशेष भोजन के भी मोटा ताज़ा हो जाता है। और अच्छे भोजन मिलने के बाद भी चींटी जैसे हमेशा हमेशा बूरे की बोरी में रहने वाला प्राणी कभी भी हट्टा कट्टा नहीं आया, वो बिल्कुल। लेकिन उसकी शक्ति रहती है, थोड़े से भी पकड़ ले आपको, फिर आपकी नींद ही उड़ जाए और नींद में ही
उसको खुरसने लग जाएंगे आप। तो ये सब क्या है? ये कर्मकृत फल हैं। इनको समझ करके पंथी को जैसे सामाय करने से पूर्व में कहाँ पर अपने लिए प्रतिकूल नहीं है वहाँ पर जा कर के बैठे, और फिर बाद में बैठने के उपरांत कुछ होता होने दो। ऐसे रत्नगण श्रावकाचार्य इत्यादि को दिया है। मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो नहीं